तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पोर्नोग्राफी केस में इंडिया न्यूज के पास कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और स्क्रिप्ट इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। आपको बता दें कि अभिनेत्रियों और मॉडल्स को ब्लैकमेल किया जाता था। शूटिंग से पहले अभिनेत्रियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था अभिनेत्रियों से, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं होता था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ना तो वेब सीरीज का नाम होता था, ना ही रिलीज डेट होती थी, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बड़े फिशी अंदाज में बनाया जाता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। तो इंडिया न्यूज के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। इंडिया न्यूज आपको वही तस्वीरें दिखा रहा है जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जिसके ऊपर ना तो वेब सीरीज का नाम है, ना ही किसी कंपनी का नाम है, ना ही कोई रिलीज डेट है। ऐसे में फिशी अंदाज में इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के जरिए उन तमाम मॉडल्स को ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे साइन ले लिए जाते थे और उसमें बाद में उन पर बॉन्ड और तमाम दूसरे हथकंडों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। तो पोर्नोग्राफी केस में एक बड़ा दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है और ये बड़ा ही एक कहना चाहिए कि अहम सबूत साबित होगा, क्योंकि इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते थे। इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी बात को बहुत क्लियर नहीं लिखा जाता था, ना तो किसी कंपनी का नाम होता था, ना ही कोई रिलीज डेट या वेब सीरीज का नाम होता था। किस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इसमें भी बहुत ज्यादा फिशी अंदाज में टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती थी, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बाद में हथियार बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। तमाम एक्ट्रेसेस को, तमाम एक्टर्स को, अभिनेत्री मॉडल्स को यहां पर ब्लैकमेल करने का काम इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता था। तो इंडिया न्यूज पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देख रहे हैं जो इस पूरी कलंक कथा को लिखता था। तो पोर्नोग्राफी केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग अकाउंट से 7 करोड़ 31 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। हॉट हिट ऐप नाम से 34,90,000 रुपए जब्त हुए हैं। उमेश कामत के 2 बैंक अकाउंट से 6,000 जब्त हुए। गहना वशिष्ठ के 3 अकाउंट से करीब 37 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। तो ये आरोपियों के जो तमाम अकाउंट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया है, और उन अकाउंट्स को फ्रीज करके अब जांच पड़ताल होगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहां से आया और किस काम की वजह से आया। तो इन तमाम चीजों को अब यहां पर जांचा परखा जाएगा। तो अब चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं राज कुंद्रा, उनके सहयोगी, और लगातार उन पर जांच शुरू हो चुकी है और तेजी के साथ इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत, तमाम गवाह एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम वो मॉडल्स जो शिकार बनी हैं राज कुंद्रा के इस गैंग का, कहीं ना कहीं वो अब मॉडल्स भी सामने आकर बयान दे रही हैं। उसमें तमाम मॉडल्स हैं जिन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए भी अपने बयान दिए हैं कि किस तरीके से राज कुंद्रा और उनकी टीम ने उन्हें फंसाया। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनको उसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। उनसे पोर्नोग्राफी शूट करवाते थे और उसको बाद में पोर्नोग्राफी के तौर पर ऐप पर अपलोड कर देते थे। उन मॉडल्स को, एक्टर्स को उस टाइम ये पता भी नहीं होता था कि वो पोर्नोग्राफी में काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें इस बात की जानकारी मिलती थी। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के बारे में जानना चाहूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं, इसमें किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट किया जाता था कि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब तक जो बड़ा आरोप लगता चला आया है कि किस तरीके से राज कुंद्रा एंड कंपनी ने तमाम महिलाओं के साथ किस तरीके से शोषण किया है, किस तरीके से उनको वह लगातार बताया और जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए वह काफी आज हमारे हाथ लगी है, जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि वह बाकायदा एग्रीमेंट बनाया करते थे। एग्रीमेंट में साफ साफ वो लिखा करते थे कि कोई भी महिला अगर उनके साथ जो भी बर्ताव किया जाएगा, जिस तरीके से काम करवाया जाए, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, ना ही कभी उन्हें कोई ब्लैकमेल करेगा। यानी साफ शब्दों में वो लिखा गया था। और सबसे अहम बात देखिए है कि ये जो पेपर है, ना तो इस पे कंपनी का लेटर हेड हुआ करता था, एक सादे पेपर पर लिखवा लिया जाता था, उनसे साइन करवाया जाता था, और उसके बाद क्या आगे काम करवाया जाता होगा वो समझ से परे है। लेकिन पुलिस के हाथ ये चीजें लगी हैं और वह सब काफी आज इंडिया न्यूज के हाथ लग गई है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया करते थे, किस तरीके से स्क्रिप्ट बनवाया करते थे, स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा होता था, उस स्क्रिप्ट के आधार पर शूटिंग करवाते थे। जो कि तमाम देखिए जो अब तक जो कंप्लेन किए महिलाओं ने, लड़कियों ने, मॉडल्स ने, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि उनको स्क्रिप्ट कुछ बताया जाता था और वहां पे शूटिंग कुछ और करा जाता था। और वही एग्रीमेंट पुलिस के हाथ लगी है और हमारे हाथ लगी, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो लोग साफ तौर पर उनसे लिखवा लेते थे कि कोई भी उन्हें
उनके खिलाफ नहीं जाएगा, कोई भी उनके खिलाफ और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस का इस्तेमाल बाद में किया जाता था ब्लैकमेलिंग के लिए। अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ और जानकारी अभी हम अपने दर्शकों को दे दें कि पोर्नोग्राफी केस में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच के हाथ 70 वीडियोज लगे हैं। आरोपी उमेश कामत ने ये 70 वीडियोस बनाए थे जो कि जब्त कर लिए गए। हॉटशॉट ऐप पर अपलोड किए गए 90 वीडियोस भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये पोर्नोग्राफी केस का एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि यहां पर 70 वीडियो जो बनाए गए वो जब्त कर लिए गए और 90 जो वीडियोस हॉटशॉट पर अपलोड किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो वीडियोस बरामद हुई हैं इसको लेकर क्राइम ब्रांच की तरफ से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक क्राइम ब्रांच के बाद लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। वो खुलासे लगातार इंडिया न्यूज पर हम कर रहे हैं कि दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से लगातार राज कुंद्रा जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई लेना नहीं है। बिल्कुल, वह इस पूरे जो डर्टी पिक्चर बना रहे थे पूरे उसमें लिप्त थे पूरी तरीके से। और इसीलिए जब कल पुलिस ने उनके ऑफिस में रेड डाला और कई जगहों पर तो हार्ड डिस्क बरामद किया, वह हार्ड डिस्क बरामद किया जिसमें कि वह जो पॉर्न वीडियो जो बनाया करते थे उससे अपलोड किया करते थे। और उसमें एक दो ने 70 से अधिक वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। 30 ऐसे वीडियो हाथ लगे हैं जो कि अलग तरीके से उसको पॉर्न वीडियो को श्रेणी में जाहिर सी बात आते हैं। देखिए, ये लोग लगातार वकालत इस बात पर कर रहे हैं कि जो वीडियो बनाया जा रहा था पॉर्न वीडियो नहीं हुआ करता था, या बल्कि असली वीडियो को श्रेणी में नहीं आता था, बल्कि इसको अलग नाम देकर कहीं कहीं बुलाना जा रहा है कि एक बोल्ड सीन हम कर रहे थे, इसमें कहीं पर भी पॉर्न का नाम लेना गलत है। तो लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए जो जवान सबूत हाथ लग रहे हैं पुलिस के हाथ, क्राइम ब्रांच लगातार जांच पड़ताल कर रही है, इससे इस पूरे मामले पर इनका बच पाना मुश्किल है। और देखिए पुलिस इसलिए और भी ज्यादा इस पूरे मामले पर हाथ पांव मार रही है। लगातार इसमें तमाम अपडेट्स, तमाम जो सबूत, तमाम जो गवाह सामने आ रहे हैं उनके बयान भी काफी मायने रखेंगे कोर्ट के अंदर जब दलीलें रखी जाएंगी। और इसकी तरफ जब इन लोगों की तरफ से दलील रखी जाएगी कि ये पोर्नोग्राफी नहीं है, ये तो बोल्ड सीन्स हैं, तो इसमें ये आगे जांच पड़ताल बहुत अहम साबित होगी। अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। तो पोर्नोग्राफी केस में एक और नया मोड़ हम आपको बता देते हैं। एक नया अपडेट यह भी है कि आरोपी यश ठाकुर ने मुंबई पुलिस पर एक आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस पर घूस मांगने के आरोप लगाए हैं। मार्च में आरोपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने राज कुंद्रा से 25 लाख रुपए की घूस ली है। इस बात को भी कहा गया अभिषेक, 25 लाख रुपए की घूस ली गई और राज कुंद्रा से मांगी गई थी। इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो यश ठाकुर है इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और इन्होंने इस पूरा आरोप को लेकर क्राइम ब्रांच नहीं बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन भी की थी कि किस तरीके से उनके साथ रंगदारी मांगी जा रही थी, यानी जो करप्शन किया जा रहा था, तो उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। देखिए, एक पे बाद एक परत लगातार खुलती जा रही है और राज कुंद्रा का एंड कंपनी, राज कुंद्रा एंड कंपनी में कहूंगा, क्योंकि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं और भी लोग जो लोग किसी वांटेड आरोपी हैं, कई बड़े नाम और आ सकते हैं, उनका बच पाना मुश्किल है। वो अपने आप को भले ही वकीलों के माध्यम से यह कहने की कोशिश करें कि नहीं वो पाक साफ है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि अब तक देखिए जो डर के मारे जो लोग नहीं बोल रहे थे वो लोग सामने आ रहे हैं और पुलिस ने साफ साफ लोगों से अपील की है कि वह खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें और जो भी विक्टिम है वह उनके खिलाफ जो भी विक्टिम है वह बिल्कुल, ये बहुत अहम होगा कि जो पीड़ित हैं वो पीड़ित सभी सामने आए और बात करें। दिल्ली क्राइम ब्रांच, माफी चाहूंगा, क्राइम ब्रांच से बात करें और क्राइम ब्रांच से बात करने के बाद वो तमाम जो सबूत गवाह होंगे वही इनके खिलाफ एक का मजबूत चार्जशीट बना पाएंगे। मैं आपके पास लौटूंगा अभिषेक। मुंबई में पोर्नोग्राफी केस में फंसे हैं राज कुंद्रा के मामले में सांसद नवनीत राणा से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने। कुंद्रा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ सांसद नवनीत राणा जी हैं। राणा, जिस तरह से खुलासा हो रहा है क्या कहेंगी? मुझे लगता है इंक्वायरी जिस तरीके से चलती है, बहुत गर्म होकर इंक्वायरियां सब चलती हैं और कुछ दिनों के बाद वो एकदम ठंडी पड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है जो अगर सच्चाई है, कुछ भी % अगर सच्चाई है तो फिर नाम इम्पोर्टेंट नहीं रखता, उस पर कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। नहीं तो कई मामले में महाराष्ट्र में आपने देखा पिछली बार बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से गर्म होके बाहर निकली थी पर उस पर कार्रवाई शून्य दिखाई दी थी। तो इस चीज़ मुझे लगता है ये खराब कामों का डेडलाइन अगर आप किसको बोलते हैं तो ये लाइन है। और अगर इसमें कई नाम बाहर आ रहे हैं, जो मैसेज हैं या सेकेंड इस पे जो काम होना है उस पे भी तैयारी है, अगर कहीं पर भी इसमें सच्चाई है तो मुझे लगता है इस पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। पहले बॉलीवुड में ड्रग और अब पोर्नोग्राफी, ये क्या आखिर? पहले तो सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि राज कुंद्रा
ये फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाली एक एक्ट्रेस के साथ शादी किए करके उनका इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं संबंध उस परिवार को बिलोंग करता है, पर वो इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते। तो इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कोई भी ना करे। कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। 101% अगर इसमें कहीं भी सच्चाई है तो उसकी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो कल राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। इसके साथ ही कल ही शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 रिलीज होगी। मुंबई से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता सृष्टि जोशी। कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें 20 जुलाई से 23 जुलाई तक कस्टडी में भेजा है। राज कुंद्रा और उनके जो ब्रदर इन लॉ है प्रदीप बख्शी, उन्हें अरेस्ट किया गया है। क्रिएशन ऑफ और जो मार्केटिंग है ऑफ पोर्नोग्राफिक फिल्म, उस वजह से जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिल्पा शेट्टी के घर के बाहर। ये फर्स्ट फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर है वो उनका घर है और यहीं पर जो है शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा रहते हैं। बट इस वक्त जो है शिल्पा शेट्टी जो है वो यहाँ पर नहीं है और शिल्पा की तरफ से भी इस मैटर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई है या जो स्टेटमेंट है वो भी जारी नहीं किया है। राज कुंद्रा को जो है संगीन आरोप लगाए गए हैं। 2021 फरवरी में भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की जो है उस पर, उससे रिलेटेड उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। घेना वशिष्ठ ने ये कहा था, उन पर इल्ज़ाम लगाया था। बट अब जो है वो ये कह रही हैं कि ये पोर्नोग्राफी नहीं थी, ये बोल्ड कंटेंट था। और पूनम पांडे ने भी जो है एक वीडियो जारी करके ये बताया है कि राज कुंद्रा की वजह से ही वो इन सब चीज़ों में आई थी और शर्लिन चोपड़ा का भी नाम इसमें शामिल हुआ है। कल ही हमें ये भी पता चला था कि यूट्यूबर पुनीत कौर को भी राज कुंद्रा ने जो है हॉट शॉट करके जो ऐप है उसके लिए वीडियो शूट करने कहा था। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा ने ये भी कहा है उन्हें अब कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। बट मुंबई पुलिस ने भी जो तफ्तीश किया, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें उन्होंने ये पाया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो एच नाम का था, उसमें जो है राज कुंद्रा और बाकी जो लोग हैं उनका चैट सामने आया है। रायन थॉर्प जो उनके आईटी हेड है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। और शिल्पा शेट्टी की जो है अब मूवी भी आ रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि 23 जुलाई जो है वो उनके लिए काफ़ी भारी साबित होने वाला है, क्योंकि वही दिन है जब राज कुंद्रा पर भी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो उन्हें कस्टडी मिली है, उसका भी नतीजा आएगा और उनकी जो मूवी हंगामा 2 है वो भी उस दिन रिलीज़ होने वाली है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें भी ये देखना होगा कि कई जो बड़े खुलासे होंगे, कितनी जो हस्तियां हैं उनके नाम सामने आते हैं। सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। के आरोप में राज कुंद्रा मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं और ऐसे में आने वाले दिन उनके लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। तो राज कुंद्रा के घर सर्वर का राज क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। सर्वर से पॉर्न फिल्में अपलोड करने का शक पहले से जताया गया है, तो वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए इस सर्वर को भेज दिया गया है। ये सर्वर के अंदर जो तमाम डिटेल्स हैं ये बहुत अहम साबित होंगे। आईटी प्रोफेशनल्स अभी इस सर्वर के अंदर से तमाम जानकारियों को निकालने की, डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने एक फोन भी सीज किया है। इस फोन के जरिए भी यह तय किया जाएगा कि इसके अंदर वो कौन से कॉल डिटेल्स थे, कौन से मैसेजेस थे जिनके जरिए इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया जाता था। राज कुंद्रा के घर से ये क्राइम ब्रांच को एक सर्वर मिला है और बहुत महत्वपूर्ण ये कहना चाहिए कि एक सबूत साबित होगा अगर इसके अंदर से वो तमाम डिटेल्स मिलती हैं जो इस पूरे केस को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि शक इस तरीके का है कि पॉर्न फिल्म्स जो होती थी वो इसी सर्वर के जरिए ऐप पर अपलोड की जाती थी। तो पॉर्न फिल्मों का कारोबार कैसे किया जा रहा था, इसकी जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा ने इसके लिए 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। ये 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप थे। पहला अकाउंट एचएस अकाउंट नाम से था, जिसमें हॉटशॉट ऐप के कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के बारे में तमाम रणनीति बनाई जाती थी। इसके बाद दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप था एचएस ऑपरेशन के नाम से। पॉर्न फिल्मों की रिक्वायरमेंट, शूटिंग, कलाकार, पेमेंट, एडिट, कंटेंट, कैटरिंग कंपनी को एफटीपी या लिंक भेजने का काम इस ग्रुप में होता था। और तीसरा था एचएस टेक डाउन, यानी कि पॉर्न फिल्मों की कॉपीराइट, पायरेसी की मॉनिटरिंग, चोरी करने वाली वेबसाइट को नोटिस देना या पैसे की मांग करना। तो इन कामों को इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किया जाता था। यकीनन इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तमाम अलग अलग मेंबर्स रहे होंगे और उन मेंबर्स को उनकी जिम्मेदारी दी गई होगी। तो ऐसे में अब उन तमाम लोगों तक भी पहुंचना बाकी होगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।